तो बच्चों लेट्स सी क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज सच अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन बाय u is equal to 10 plus x minus 2 का whole square. u is in joule and x in meter. The total mechanical energy of the particle is 26 joule. Mass of the particle is 2 kilogram. Find the angular frequency, potential energy and kinetic energy at mean position, amplitude of oscillation and x coordinate between the particle and oscillation. तो बच्चों आपको u दिया हुआ है 10 plus x minus 2 का होल स्क्वायर. तो du by dx क्या हो जाएगा अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस 2 और f जो होता है वो होता है आपका माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स. तो ये हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2 इंटू कैपिटल एक्स. ठीक है, तो दैट मीन्स इट विल परफॉर्म एज सच एम और एंगुलर फ्रिक्वेंसी बतानी है हमको. और क्या है ये, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू एक्स. तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है उससे हमको 26 जूल टोटल मैकेनिकल एनर्जी. और पार्टिकल का जो वैल्यू है, पार्टिकल इज 2 किलोग्राम. मास ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट 2 किलोग्राम. तो बच्चों अगर अपन सिंपल सी बात करें यहाँ से, तो ये आपका क्या हो गया, लगभग आपका के हो गया. तो टेम्परेट क्या होगा 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के. ठीक है, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा हो जाएगा रूट ऑफ के बाई एम. तो के कितना है यहाँ पर, के है आपका 2 जो हमें दिया है, और एम भी कितना है 2. तो ये हो जाएगा आपका 2/2. तो दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड. दैट इज योर ओमेगा एंड दैट्स योर क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1. आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है वो हमसे. बी पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, तो मीन पोजीशन कहाँ होगी इसकी, मीन पोजीशन वुड बी एट, मीन पोजीशन इज 8, x इज इक्वल टू 2. ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी. तो x इक्वल टू 2 पर अगर u देखता हूँ मैं, u पोटेंशियल एनर्जी, तो u जो हो जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी 10 जूल मीन पोजीशन. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है 26. तो 26 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट 16 जूल. ये हो जाएगी. इसी में हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन. अब ये एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ मिलेगी इसकी, जहाँ पर आपकी u मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है, तो u मैक्सिमम कहाँ हो रही है अगर अपन देखें, तो अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा. सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड पे चर्चा करते हैं हम, एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका. तो बेसिकली क्या होगा, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी मीन पोजीशन की, पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी 16 जूल. ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना. हम क्या बोलते हैं, व्हाट हैपन एट द काइनेटिक, जो लॉस आएगा काइनेटिक एनर्जी का 16 जूल, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू. तो डेल यू कितना हो जाएगा, ये 16 है आपका. ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इज प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू यू एक्सट्रीम. तो ये मीन पोजीशन की है, कितना है 10. तो 26 जूल जो है वही उसकी क्या हो जाएगी, यू एक्सट्रीम हो जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम कितनी हो जाएगी, वो तो 0 हो जाएगी. ठीक है, ये आपने एक्सट्रीम पर निकाला है. दैट इज योर फर्स्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम. ये एक्सट्रीम पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर. अच्छा, सी क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना है हमको. अब एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर आप ये देखो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये वी मैक्सिमम ले लेता हूँ मैं, हाफ ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और मीन पोजीशन पर मिलेगी. तो 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वो देख लो. मीन पोजीशन पे 16 जूल निकाली थी हमने, 16 जूल यहाँ लिख दो. तो 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा इंटू ए जो आ गया वो 4 आ गया. तो ओमेगा जो आ गया वो तो 1 था. तो ए जो हो गया वो हो गया आपका 4 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है मीटर. डी एक्स कोऑर्डिनेट बिटवीन विच द पार्टिकल ऑसिलेट. तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, अब अगर अपन देखें
तो इसका मीन पोजीशन कहाँ है, एक्स इक्वल टू 2 पर मीन पोजीशन है, और एम्पलीट्यूड यहाँ है, तो इसका ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6,0, और इस तरफ जाएगा तो इसका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव में -4,0। तो वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4,0 to 6,0। दैट इज योर फाइनल आंसर। ऑल द बेस्ट।